This is the future. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं सागर के शर्मानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्किल बाय सागर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो आज एक नया टॉपिक लेकर चले हैं, क्लास 10th की आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, मतलब आर.एस. अग्रवाल एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और पूरा जैसे आर.डी. शर्मा हम लोग का क्लास 9th का चल रहा था, वैसे ही अब एक टाइम क्लास 9th का चलेगा और सेकंड टाइम क्लास 10th का चलेगा। ठीक है, तो क्लास 9th वाला तो एज इट इज़ जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा मॉर्निंग में, और क्लास 10th वाला इवनिंग में चल जाएगा। तो ऐसे जितने भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनको ये वाला मिल जाएगा और क्लास 9th को ऊपर वाला सुबह वाला मतलब। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट वैसे बहुत इजी है, तो इसलिए चैप्टर फर्स्ट से ना स्टार्ट करते हुए चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पॉलिनोमियल का एक एक क्वेश्चन जैसे आर.डी. शर्मा का हम लोग लगा रहे थे, वैसे आर.एस. अग्रवाल का भी एक एक क्वेश्चन पूरा बेसिक से करवाएंगे। ठीक है, और अगर अभी भी आपके पास ये वाली बुक नहीं है क्लास 10th की आर.एस. अग्रवाल, तो इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, उसे भी आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बाकी इसमें से मैं पूरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपके पास जो भी बुक हो, एस शांत, आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी जो भी बुक हो, उन सभी का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, या फिर जो भी दिक्कत होगी बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। चैप्टर नंबर सेकंड है पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो शुरू करो, लिखो। पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहला डाउट ये आता है कि ये पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, सबसे पहला डाउट ये आता है कि ये पॉलिनोमियल है क्या। तो सबसे पहले चीज़ मैं वही क्लियर कर देता हूँ, पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, एक प्रकार का ये फंक्शन समझ लो। फंक्शन क्या, एक्सप्रेशन समझ लो। मान लो कुछ लिखा हुआ है, अगर a0 प्लस a1 x प्लस a2 x2 एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डैश 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 an xn इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, 0 लगा दोगे कि इक्वेशन बन जाएगा। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो समझ लेना वो पॉलिनोमियल दिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल वो चीज़ होता है, पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद मतलब जिसमें एक पद ना हो, एक से ज़्यादा बहुत ढेर सारे हों, जिसमें x जो है वो कॉन्स्ट वेरिएबल रहता है। x जो है ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये सभी x वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पास n लिखा है पावर में, इसका मतलब ये nth वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, अभी कैसे कौन सा पॉलिनोमियल होता है वो मैं बताऊँगा। तो ये x जो है वो वेरिएबल है, x वेरिएबल VARIABLE वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू कहीं भी चेंज हो सकती है, कभी भी, इसका कोई कंफर्म नहीं रहता। ठीक है, और यहाँ पास जो a है, a1 a2 a3 a0 ये सब पूरा, तो जो a है वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट के मतलब इसकी वैल्यू हमेशा एकदम फिक्स रहेगी। हमेशा फिक्स का मतलब जैसे अगर एक लिख दिया हमने तो ये एक यहाँ पास भी एक है, अब चाहे इसको अमेरिका में जाकर लिखें तब भी एक रहेगा, है ना। तो ये कांस्टेंट हो गया। अब मान लो x प्लस 2 बराबर 5 है और x प्लस 5 बराबर 7 है। ठीक है, अगर x में हम क्या जोड़ दें कि x में 2 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पास कितनी होगी, जाहिर सी बात है यहाँ 3 होगी x की वैल्यू। 5 में हम क्या जोड़ दें कि 7 आ जाए, तो 2 जोड़ेंगे। देखो यहाँ पास x की वैल्यू 3 आई, यहाँ पास x की वैल्यू 2 आई। इसका मतलब कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू चेंज हो रही है ना। जब भी कंडीशन के हिसाब से x की वैल्यू चेंज होने लगेगी तो वह वेरिएबल हो जाएगा। और जिसकी वैल्यू जैसे 5, यहाँ पास भी 5 है, यहाँ पास भी 5 है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू सब जगह फिक्स है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? इतना है, चलो। पॉलिनोमियल तो हो गया। पॉलिनोमियल के आगे आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला इसमें का टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है कि जब भी x की पावर 1 रहे, जैसे यहाँ पास x की पावर कहाँ तक गया, n तक गया है ना,
तो जहां पास भी x की पावर 1 तक रहे वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 2x + 5 ये दिया है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। बात समझ में आई? दूसरा आता है क्वाड्रेटिक, क्यों यू ए, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की पावर अगर 2 दिखा है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जैसे 2x² प्लस का 5 ये भी हो सकता है, या फिर 2x² + 4x + 5 ये भी हो सकता है। मतलब ये x की वैल्यू हो भी सकती है, ये x की पावर 1 वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये दोनों कंडीशन में पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पास 4x² भी होता ना तब भी होता। अगर x² लिखा हुआ है तो समझ लेना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, पॉलिनोमियल ये सब हो गया। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें 4 हो जाए पावर, बाई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 4 रहे और आगे लिखता चला जाए तो समझ लो वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब बात एक चीज़ और है, इतना तो कंफर्म हो गया, उसके आगे जैसे ही बात आएगी वो बताएंगे। ऐसे क्यूबिक एक भी लिखा है, क्यूबिक में मतलब जिसकी x की पावर 3 होगी, CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर x की पावर 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इतना सब तो हो गया। देखो ये सब नोट कर लिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले दिक्कत बहुत लोग को ये आती है, खासकर ये जो मेरे सामने बैठा है इसको तो बहुत आती है। वो दिक्कत मैं बताने जा रहा हूँ क्या है। दिक्कत ये है कि एक जगह होता है पॉलिनोमियल और दूसरी जगह होती है इक्वेशन। अब ये पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लो। जहां पास भी =0 लिखा रहे समझ लेना वो इक्वेशन है सीधा सीधा। =0 नहीं लिखा तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x² - 2x - 3, x² - 2x - 3 ये लिखा है, इसके आखिरी में कहीं =0 दिख रहा है? नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। अगर =0 लगा दिए तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन। दोनों का एक डिफरेंस तो ये है। ठीक है, अगर =0 नहीं लगा तो पॉलिनोमियल, लग गया तो इक्वेशन। ठीक है, दूसरा डिफरेंस मेजर ये है कि हमेशा ये जो पॉलिनोमियल होता है इसका जो x की वैल्यू निकलेगी उसको हम लोग जीरोस कहते हैं, जीरो कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा है तो जीरोस हो जाएगा, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? x की वैल्यू यहाँ निकलेगी तो वो ज़ीरो कहलाएगी, x की वैल्यू यहाँ निकलेगी तो वो रूट कहलाएगी। ठीक है, तो अगर जहाँ पास भी =0 लगा है तो इक्वेशन होगा, अगर रूट बोला है तो इक्वेशन होगा, अगर =0 नहीं लगा तो इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा, और 0 बोला है तो पॉलिनोमियल होगा। बात समझ में आई? इतना कोई दिक्कत? चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आते हैं। हम लोग यहाँ पास पढ़ क्या रहे हैं? पॉलिनोमियल का जिसमें से एक ठो नॉमियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक नॉमियल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, QUARDICITIC। सही है? अरे ठीक है, जो भी हो समझ लेना। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, QUAD लो बस। लीनियर भी है क्या? अरे लीनियर में क्या रखा है यार? 2x + 5 = 7 दिया है, पूछ रहा है x की वैल्यू क्या है। यही तो होगा ना लीनियर, जिसमें x की पावर 1 हो, x की वैल्यू निकालना है तो 2x = 7। ये 5 उधर जाएगा तो माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस है, 7 में से 5 गया तो 2 बराबर यहाँ पास 2x है। x यहाँ पास कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई रहता है, और मल्टीप्लाई वाला उधर जाता है तो डिवाइड 1, x की पावर बराबर 1। अब ये लीनियर में क्या रखा है? मतलब लीनियर में इतना, इसी को पूछ लो, क्वाड्रेटिक को स्टैंडर्ड फॉर्म लेके बैठ जाते हैं।
नहीं नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दीजिए। हाँ हाँ बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक लेकर चल रहा है। क्वाड्रेटिक में सबसे पहला फॉर्म आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल जो भी समझो, दोनों का वही फॉर्मेट होता है, इज इक्वल टू 0 ही लगा देते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम इसमें ये होता है कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, जीरोज ही कह दो, जीरोज कहेंगे तो यहाँ 0 नहीं होगा, ZEROS जीरोज इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है बराबर माइनस का B अपॉन A, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है C अपॉन A, ठीक है। अगर हमको 0 दिया है, किसी भी इक्वेशन का 0 दिया है, तो उससे हम लोग इक्वेशन कैसे बना लेंगे, पॉलिनोमियल कैसे बना लेंगे। अब देखो इसका फॉर्मेट, यहाँ पास ये है, अगर हम पूरे में A से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर यहाँ पास हम 0 लगा दें, ठीक है, मान लो 0 लगा दिए, हाँ, अगर 0 लगाएंगे और पूरे में हम A से डिवाइड कर रहे हैं, A से डिवाइड करेंगे तो पहला AX स्क्वायर अपॉन A प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए बराबर 0 अपॉन ए। 0 अपॉन ए का मतलब 0 होगा, यहाँ पास A से A कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का B अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पास देखो माइनस का B अपॉन ए दे रहा है ना, इसका मतलब अगर यहाँ पास हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो यहाँ माइनस कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस ही होगा। ये इतना क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस सी अपॉन ए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब भी आपको रूट्स दिया हो, रूट या 0 जो भी समझो, वो दोनों को अगर जोड़ देंगे, जोड़कर यहाँ रख दो और उन दोनों को गुणा करके यहाँ रख दो, तो जो भी फॉर्मेट बनेगा वो हमारी इक्वेशन या पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो जीरोज से हम कैसे इक्वेशन या पॉलिनोमियल बनाएंगे वो ये है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, हाँ। चलें आगे, यहाँ तक तो हो गया पूरा। इसके आगे अभी एग्जाम्पल्स हैं, चलो एग्जाम्पल पर चलते हैं। हाँ, ग्राफ व्राफ सब है। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड कोफिशिएंट, ठीक है। क्वेश्चन दिखा दें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह है, और तीसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह है, देख लो। और चौथा एग्जाम्पल ऑब्टेन द जीरोज ऑफ दी, हाँ ये भी चौथा भी उसी तरह है। पांचवा फिर ये बदल गया, इसको बताते हैं फिर। इसमें देख रहे थे, सही है, सही था ना, देख ले रहे ना। तो सबसे पहला इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को इसका 0 निकालना है, इसका मतलब बीच में ब्लर जरूर आ रहा होगा। क्या चीज़, चलो देखते हैं, और बड़ा लिख देते। अच्छा वो इंक नहीं रहा होगा ना यार, इसीलिए। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 था ना, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 12, ठीक है। अब दिख रहा है माइनस का 12 है। अब इसको निकालते कैसे हैं,
सबसे पहला काम करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 दूनी 24 होता है, इतना तो सबको पता है, ठीक है। अब 24 को इस प्रकार से तोड़ना है कि यहाँ माइनस लगा ना, तो माइनस करने पर मतलब उन दोनों का डिफरेंस करने पर कितना है 5, माइनस करने पर 5 आना चाहिए, जो भी दोनों नंबर यहाँ आए माइनस करने पर 5 आए, और इन दोनों का गुणा करने पर जो भी आए वो 24 आए। बात समझ में? मतलब अगर गुणा करेंगे तो 24 आना चाहिए, माइनस करेंगे तो 5 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा क्या हो सकता है, 6 चौको 24 नहीं होगा, 12 दूनी 24 यही था, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 सही है। देखो मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 24 और गुणा माइनस करें तो आना चाहिए 5। अब 24 कैसे कैसे आ सकता है, 12 दूनी 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, देखो 8 में से 3 गया, ये हो जाएगा ना 8 और 3, देखो 8 में से 3 गया तो 5 और 8 त्रिक 24, इसका मतलब ये 5 की जगह हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 24। देखो 8 में से 3 जाएगा तो 5, चिन्ह बड़े वाले का तो बड़ा वाला। अगर यहाँ पास माइनस होता, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ पास माइनस होता तो यहाँ पास ये माइनस होता, ये प्लस होता, अभी भी 8 में से 3 जाएगा तो 5, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस का थोड़ा ख्याल रखना, इतना समझ में आया। अब दोनों में से कॉमन ले लो 2x, तो यहाँ पास x बचेगा, यहाँ पास 4 बचेगा, यहाँ 3 ले लो तो 3x प्लस 4 और x प्लस 4 2x माइनस 3। या तो इसको 0 रहना पड़ेगा या तो इसको, हाँ दोनों में से कोई भी। अब देखो यहाँ जीरोस क्या आ जाएगा, अब देखो ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ पास से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी को भी 0 बराबर रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। मान के चलते हैं x बराबर माइनस का 4। अब ये तो हो गया, उसके आगे क्या बोल रहा है, इसको वेरीफाई भी कराना है, रिलेशन बिटवीन ना। तो रिलेशन क्या होता है, अगर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा दिया क्या है, -4 प्लस 3/x 3/2 है ना। अल्फा ये मान लेते हैं, बीटा ये मान लेते हैं, बात समझ में। तो 4 दूनी 8, हाँ 8 में से 3 गया तो 5, वो भी साइन बड़े वाले को माइनस का 5/2 है ना। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, b की वैल्यू 5 है, सॉरी माइनस माइनस तो वही है, b की वैल्यू 5, देखो b की वैल्यू है 5, ये 5 है। a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 है, ये है 2, ठीक है। और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा करो, मतलब प्रोडक्ट ये क्या होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -4 गुणे 3/2, 2 दूनी 4, इसका मतलब माइनस का 6। एक सेकंड, देखो हम लोग काट पीट दिए ना, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। यहाँ पास -4 इंटू 3/2, 4 तई 12, माइनस का 12/2, देखो 12 तो ये आ गया माइनस का वो भी, और 2 ये आ गया, ठीक है। तो रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा टाइम लिए हैं, आगे दौड़ा कर चलते हैं। अब तो इतना तो रफ कर देना, उधर अपना नोट करते रहना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड भी ऐसे ही है, 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 7x, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो मेरा मार्कर कहाँ गया, ये इधर है, अच्छा देख लेना एक बार। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले सही से लिखो। तो 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3, क्योंकि पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे होता है, तो a x स्क्वायर वाला यहाँ, फिर x वाला यहाँ, फिर c यहाँ, ठीक है। 6 त्रिक 18, 18 आ गया। अब यहाँ माइनस है ना, तो ऐसा काम करो कि माइनस करने पर 7 आए और गुणा करने पर 18 आए, माइनस करें तो 7 आए और इंटू करें तो 18 आए। अब देखो 6 त्रिक 9 दूनी 18 होता है, हाँ 9 दूनी 9 में 2 गया 7 और 9 दूनी 18, 9 और 2 का कॉन्सेप्ट बढ़िया चल रहा है। तो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3, देखो
यहाँ पास माइनस था इसलिए हमने बड़ा वाला माइनस लिया, यहाँ पास प्लस था इसलिए बड़ा वाला प्लस लिया। तो जो यहाँ पास रहेगा वही बड़ा वाला रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, 3 कॉमन हो जाएगा 3x, तो 3 दूनी 6x माइनस 3 3 का 9 प्लस यहाँ पास 7 कॉमन हो जाएगा तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में से और 3x माइनस 1। अब इन दोनों में से x की वैल्यू एक ठो आ जाएगा 3/2 और x वैल्यू आ जाएगा 1/3। ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा कितना, दोनों का एलसीएम आएगा 6, 3 3 का 9, 3/2 प्लस 1/3, दोनों का आएगा 6, 2 तई 6 तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6 तो 2 1 कम 2, 9 2 11, 11/6। मतलब b क्या होगा यहाँ पास माइनस का b/a। देखो माइनस का b 11 होगा। ठीक है, माइनस कहाँ गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जस्ट अ मिनट। 3x प्लस, एक सेकेंड हम लोग उल्टा हमारे आप क्या बता रहे थे 18 एक मिनट। अरे यार यहाँ पास 3x प्लस 1 होगा ना, प्लस 1 देखो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ पास भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पास भी माइनस आ जाएगा। 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया 7, तो 7/6 आएगा। देखो माइनस का भी 7 होगा, माइनस का भी 7। ठीक है, और a 6। ऐसे ही गुणा कर लेंगे दोनों का, अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2, फिर से कैंसिल नहीं करना था, देखो कैंसिल ना करो, माइनस का 3 आ जाएगा और 3 दूनी 6, माइनस का 3 c और 6 a। ठीक है, तो ऐसे वेरीफाई। हाँ, प्रोडक्ट कैसे मतलब, आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, इसको रफ कर दें इधर वाला। सही कर रहे हो कि नहीं, ऐसे लगाई थी बस हो रही है। x² माइनस 2, देखो ये वाला है केवल और केवल x² माइनस 2। ठीक है, तो अब इसे करना क्या है, सही चल रहा है। अब देखो x² माइनस 2 है। ठीक है, तो अगर इसको सही से हम लिखें तो x² माइनस √2 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2a बचेगा। कैसे, √2 उसकी पावर 2, यही लिखे है ना। √2 का मतलब होता है पावर में 1/2, और पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कट जाएगा 2 की पावर 1, तो मतलब 2 तो आएगा, है ना। अब देखो a² माइनस b² हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू एक ठो आई है क्या, माइनस का √2 यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगी x बराबर √2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। अब 0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं नीचे तो एक तो आइन है ना, a देखो एक आ गया और b कुछ नहीं तो 0 है, इसमें कुछ दिख रहा है 0 हो गया। और अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -2, कुछ नहीं नीचे तो 1 है। देखो a आ गया 1 और c कितना आ गया -2। ठीक है, ये था तीसरा वाला। चौथा क्या है, इसमें का भी 0 निकालना है। क्या चीज़, वाला ऐसा दिख रहा है जैसे आप देख चलो ठीक है। चौथा क्वेश्चन है √3 x² माइनस 8x प्लस का 4√3। ठीक है, अब देखो ये वाला कैसे करेंगे, इन दोनों को तो गुणा करना है,
तो 4√3 इंटू √3, √3 गुणा होगा तो 3 आएगा, और 4 3 12 होता है। इसका मतलब 12 को ऐसे तोड़ो कि माइनस प्लस करने पर 8 आए, प्लस करने पर 8 आए, इसका मतलब 6 दूनी 12 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 12, √3x², ठीक है। माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 4√3। अब देखो 6 और 2 माइनस माइनस प्लस होता है, और 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे वाला काम देखो। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह इसको 6 को क्या लिख सकते हैं, √3 और 2√3, √3 गुणा होगा तो 3, और 3 दूनी 6, 6 आ ही जाएगा, है ना। तो √3 अगर कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास केवल और केवल x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2√3 बचेगा। वही काम यहाँ पास माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो केवल x बचेगा, यहाँ से माइनस चला जाएगा, और यहाँ पास 2√3 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, देख लो चाहे। यहाँ से √3 चला गया तो इतना बचेगा, ये आ गया, माइनस था माइनस, √3 चला गया और x चला गया तो x अकेले बचा। वही काम यहाँ -2 कॉमन ले लिए, यहाँ x था, x आ गया, और अगर -2 कॉमन लेंगे तो एक तो माइनस इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2√3, और ये दोनों √3x माइनस 2, x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2√3, और यहाँ से आ जाएगी x बराबर 2/√3। अब दोनों का गुणा भाग प्लस जोड़ जोन जोन करना हो करके वेरीफाई कर लेना, ठीक है। आई बात समझ में। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही रखना पड़ेगा, देखते हैं इसके आगे एग्जाम्पल होगा ना, वो मतलब एक्सरसाइज कुछ ना कुछ। हाँ, इसके आगे एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन और है, उसे भी कर लेते हैं, ठीक है। उसे भी कर लें कि वैसे रहने दें। नहीं, 2-4 क्वेश्चन होगा, चलो जाने दो, बस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 तक हुआ है, तो 4 तक ही रहने देते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। इसमें इतने का रिवीजन करना, और बाकी जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना, और चलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और चलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे। This is the future.